नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। विजयदशमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा संस्मरण बताना चाहूँगी जो कि विजयदशमी से ही संबंधित है। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, मैं और मेरी बहन, तो मेरी माँ बोला करती थी कि सरस्वती पूजा जो कि आज विजयदशमी के दिन होती है, उससे एक दिन पहले हम लोग अपनी किताबें रख दें और उनको रात भर देवी के पास रखें ताकि देवी उनमें अपना ज्ञान और अपनी कला सब उसमें डाल दे और अगले दिन हमें उठ करके अपनी उन किताबों को जो हमने देवी के पास रखी हैं उनको पढ़ना होता था। तो उसी को हम आयुध पूजा भी कहते हैं कि जिसमें आप अपने अस्त्र शस्त्र जिन जिन चीज़ों का भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने काम में, या अपनी आपका अस्त्र आपकी विद्या हो सकती है, आपकी कला हो सकती है, तो उनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं आप देवी के पास रख देते हैं। तो हम लोग जो है जब बच्चे थे तो सरस्वती पूजा के लिए जब किताबें रखनी होती थी तो पूरे का पूरा बस्ता निकाल करके वहीं पर रख दिया करते थे, क्योंकि एक दिन पहले रखना होता था, यानी कि जब आपने रखा है तब से लेकर के सुबह तक आपको पढ़नी नहीं पड़ेंगी किताबें। तो गलती से भी एक किताब भी हमें पढ़नी ना पड़ जाए, इसके लिए सारी किताबें, सारा सामान, सारा टीन टंटाल लेकर के देवी के सामने रख देते थे कि देखो सुबह तक आपके पास रहने वाला है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। खैर, इस छोटे से एनेक्डोट के बाद में शुंभ निशुंभ की लीला पिछली कहानी में समाप्त हो गई थी और आज हम आखिरी 10वें दिन पे आ गए हैं। 10 दिन 10 कहानियों के। शुंभ की लीला समाप्त होने के बाद में ऋषि मेधा, जो कि सूरत और समाधि को कहानी सुना रहे थे, उन्होंने बोला कि इस तरह से शुंभ का भी वध देवी ने कर दी। और इन कहानियों से पता चलता है कि देवी ही महाविद्या, महामाया, महास्मृति, महामोह, महासुरी और महादेवी ये सभी ही है। इसका मतलब है कि वो सबसे बड़ी विद्या भी हैं लेकिन सबसे बड़ा मोह भी है। वो सबसे बड़ी स्मृति भी है लेकिन सबसे बड़ी माया भी है। वो सबसे बड़ी देवी है लेकिन सबसे बड़ी असुरी भी है। तो अगर धन में वह है तो दारिद्र्य में भी वही है, और अगर खुशी में वह है तो दुख में भी वही है। तो सारे द्वैतों में एकत्व की तरह समाती हुई देवी है। तो सूरत और समाधि, तुम्हें ये जो अपने राज्य का, अपने बेटों का जो मोह हो रहा है, ये तुम्हारी आंखों पे चढ़ा हुआ महामाया का पर्दा है जो कि तुम्हें इन लोगों से अपने आप को अलग नहीं करने दे रहा और बार बार उनकी तरफ खींच रहा है। तो तुम्हें, जैसा कि मैंने कहानी से सुनाया, तुम्हें देवी अंबिका की, चंडिका की स्तुति करनी होगी। तो सूरत और समाधि दोनों ने प्रणाम किया ऋषि मेधा को और बोला, ऋषिवर, आपने हमें ये कहानियां सुना करके बहुत अच्छा किया। अब हम अपने राज्य से, अपने लोगों से बहुत विरक्त हो चुके हैं और इसका समाधान लाने के लिए हमें वन में जाकर के घोर तपस्या करनी होगी और देवी को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला कि क्योंकि वही महामाया है और वही सबसे बड़ा मोह है, तो उस मोह से अगर छुटकारा पाना है तो उन्हीं को खुश करना पड़ेगा ना। तो वे वन में गए और उन्होंने 3 साल तक घोर तपस्या की। उन्होंने सबसे पहले कम खाना शुरू किया और फिर एकदम खाना त्याग दिया और 3 साल तक घोर तपस्या करते रहे, जिसके अंत में देवी प्रसन्न हो गई और उनके सामने प्रत्यक्ष आकर के खड़ी हो गई। और उन्होंने पूछा, सूरत, समाधि, सूरत जो कि राजा था, समाधि जो कि एक व्यापारी था, उनसे पूछा कि तुम लोगों को क्या वरदान चाहिए। सूरत ने बोला कि मैं चाहता हूं, मेरी ये इच्छा है कि अगले जन्म तक मेरा राज्य अखंड रहे, खंडित ना हो, और इस जन्म में मुझे वह बल मिले कि मैं जो घुसपैठियों को और शत्रुओं को जो मेरे राज्य में घुस कर बैठे हैं उनको पराजित कर सकूं। तो देवी ने कहा, तुम्हारा राज्य जन्मों जन्मांतर तक अखंड रहेगा और इस जन्म में, तुम्हारी मृत्यु के पश्चात, तुम अगले जन्म में सूर्य के अंश बनकर के पैदा होगे और 8वें मनु बनोगे, जिसका नाम होगा सावरणी। अब आए हम समाधि पर। समाधि ने क्या मांगा? समाधि का मन अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से, जिन्होंने उसको अपमानित करके बाहर कर दिया था अपने ही घर से, उनसे उसका मन विरक्त हो चुका था। अब उसका मोह उठ चुका था। तो कहानियों को सुनने के बाद में उसने देवी अंबिका से मांगा कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए, मुझको ऐसे ज्ञान का वरदान दीजिए कि ये अहंकार पैदा करने वाली जो वृत्ति होती है उसके ऊपर मैं उठ सकूं। ऐसा ज्ञान दीजिए कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो सके। तो
देवी ने बोला, तथास्तु, ऐसा ही हो। ऐसा ज्ञान तुम्हें मिलेगा कि तुम्हें जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी तरह से सूरत और समाधि दोनों को वरदान दे करके देवी अंतर्धान हो गई, यानी कि वह गायब हो गई वहां से। सूरत को अपना राज्य मिल गया, समाधि को उसके ज्ञान का वरदान मिल गया। तो दुर्गा सप्तशती इन्हीं दोनों की कहानियों के साथ में खत्म होती है। अब हम देखते हैं कि ये सूरत और समाधि जिनके साथ हमारी अंतिम कहानी खत्म हुई, इसमें कोई लड़ाई नहीं थी। ये कहानी भी थी कि नहीं थी, इसमें दोनों ने तपस्या की और दोनों को वरदान मिल गया, तो इसमें ऐसा क्या खास था? तब इसमें हम सूरत और समाधि दोनों के नामों के पीछे जाते हैं, क्योंकि संस्कृत में नाम सिर्फ एक अर्थ कभी नहीं देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है उसमें ऐसा होता है अक्सर कि एक से ज्यादा अर्थ तो होते ही होते हैं, इनफैक्ट एटलीस्ट 3 अर्थ होते हैं। तो सूरत का अर्थ होता है अच्छा रथ, यानी कि सर्वश्रेष्ठ रथ, बेस्ट व्हीकल जिसको कह लीजिए। और सबसे अच्छा रथ क्या होता है? सबसे अच्छा रथ होता है अंतर्दृष्टि का या ज्ञान का, यानी कि जब आपको इंसाइट मिल जाती है, चीजों को सही गलत परखने की एक अंतर्दृष्टि मिल जाती है, वह मस्तिष्क सबसे अच्छा रथ होता है एक मनुष्य के लिए। और जब ऐसी अंतर्दृष्टि उस रथ को मिल जाती है, तब वह एकत्व में चला जाता है, यानी कि वह द्वैत से ऊपर उठ करके समाधि की स्थिति में चला जाता है, जहां पर उसके लिए अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, शुभ अशुभ, मीठा खट्टा, ये सब कुछ नहीं रह जाता है। और सारी चीजों में उसको एक ही चीज नजर आती है, जो है चित्त। वो एक ही चित्त होता है जो कि अच्छे में भी होता है, बुरे में भी होता है, भले में भी होता है, बुरे में भी होता है। तो हम समाधि तक कैसे पहुंचे? हमने सबसे पहले शुरू किया स्वाद के द्वैत से, उसके बाद हम पहुंचे अहंकार और क्रोध के ऊपर उठने से, उसके बाद हम पहुंचे धूम्रलोचन जिसने हमारे दृष्टिकोण को बदला, दृष्टिकोण के द्वैत को समझाया। धूम्रलोचन के बाद में हम चंडमुंड पर आए, जो कि हमारे अंदर के आंतरिक द्वंद्वों को दिखाता है। हम उनके ऊपर उठे, हम स्वाद से उठ करके, अपनी आंखों से उठ करके, अपने मस्तिष्क के द्वंद्वों से उठ करके आखिर में आए कहां पर? जब इन सब चीजों पर हमने विजय पा ली, तब विजयदशमी के दिन हम पहुंचे अपने चित्त पर, अपनी इंसाइट पर, जो कि हमारा सबसे अच्छा रथ है, जिस रथ में से सारे स्वाद की, क्रोध की जितनी भी वृत्तियां हैं वो हटा दी जा चुकी हैं। तो अब वह रथ हमारे चलने लायक बन चुका है, और वह रथ सिर्फ एक दृष्टि से देखता है, समान दृष्टि से सारी चीजों को देखता है। तो ये कहानी थी दुर्गा सप्तशती की। लोग पूछते हैं कि मैं धर्म की कहानियां या हिंदुत्व की कहानियां क्यों सुनाने लगी हूं, या कहानियों में मेरा जो विश्वास था, जो इंटरेस्ट था, वो बहुत शुरू से था। पर हमारी जो पुरानी किताबें हैं उनमें जो लिखा हुआ है वह कहानियों के साथ इतना जुड़ा हुआ है, वह दर्शन, वह ज्ञान, वह फिलॉसफी, वो डिवोशन के साथ इतनी ज़्यादा एक साथ बंधी हुई है कि डिवोशन और फिलॉसफी को अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ हम देखते हैं कि फिलॉसफी अलग, और जैसे चर्च और स्टेट का उनका सेपरेशन होता है, चीज़ें बहुत द्वैत में दिखती हैं और चीज़ें अलग अलग करना आसान होता है। हमारे यहाँ हमारे टेक्स्ट में डिवोशन और फिलॉसफी को डिफ्रेंशिएट करना बहुत कठिन है, क्योंकि वह मिला करके ही लिखी गई हैं। तो इसीलिए मेरा ये मन था कि मैं इन कहानियों के अंदर से सार निकालूं, ना सिर्फ पूजा का, भक्ति का, पर दर्शन का भी और ज्ञान का भी। और मैं आशा करती हूँ कि मैं कुछ हद तक इस एक्सप्लोरेशन में सफल हो पाई हूँ। मैं अभी भी बहुत चीज़ें सीख रही हूँ, और संभवतः मैंने सारी चीज़ें इन कहानियों में कवर नहीं भी की होंगी, पर ये कहानियों का सिलसिला 10 कहानियों से ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मेरी कहानियों को सुनते रहिए, अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दूसरों के साथ भी खुशियों को बांटिए।
और विजयदशमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।